केमिकल काइनेटिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को सोल्व करेंगे बच्चों, और उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे, दोस्तों को दिखाएंगे और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो बच्चों आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत सिंपल टॉपिक है बच्चों और बहुत आसानी से सीखेंगे। इसमें कहता है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका इंक्रीज होगा। आपका होगा बच्चों? बिल्कुल नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा तो रेट कांस्टेंट ऑल्सो इंक्रीज, रेट कांस्टेंट भी आपका इंक्रीज होगा। कैसे होगा? तो रेट को बच्चों इस प्रकार से लिखते हैं, रेट बराबर के कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर पावर एन, है ना। ये जो है आपका रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। अब यहां देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन अगर इंक्रीज होगा रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट कांस्टेंट। अब यहां बच्चों आ गया टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट, यानी ये दोनों के रिलेशन के बारे में हम लोग को देखना है। तो कहता है दो मेथड का यूज होता है, एक है अप्रोक्स मेथड और दूसरा है एक्यूरेट मेथड। तो आज जो है बच्चों हम लोग अप्रोक्स मेथड को देखते हैं। इसमें एनसीईआरटी एक लाइन लिखा है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। जनरली ऑन 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, कहता है टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाते हैं, है ना, रेट कांस्टेंट और भी दे सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल्स। रेट कांस्टेंट जो होता है डबल्स भी हो जाता है। अब डबल नियरली भी करीब करीब लिखे हैं तो 2 से अधिक भी हुआ, 2.1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। इसके लिए एक तरीका अपनाया। क्या तरीका अपनाया? टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट। 2 रेट कांस्टेंट का रेशियो लिया एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर लिया, 2 डिफरेंट टेम्परेचर। अब डिफरेंट में क्या होगा? विच will be differs by 10 डिग्री सेल्सियस। इसमें दोनों के बीच 10 डिग्री सेल्सियस का डिफर होना चाहिए, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू इक्वल टू के बाई के। 2 रेट कांस्टेंट का रेशियो हो गया। अगर एक T डिग्री सेल्सियस है तो दूसरा क्या हो जाएगा? T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, है ना, 10 डिग्री सेल्सियस। और इसका वैल्यू बच्चों करीब करीब 2 to 3, यानी 2 से 3 गुना, है। अब यहां थोड़ा सा देखिए, कहता है 10 डिग्री सेल्सियस को अगर लेते हैं तो ये हो जाता है ना, 10 से 20 कर देते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस तो 3 गुना बढ़ा, अगर 2 गुना बढ़े 2 के लेंगे,
30 डिग्री सेल्सियस अगर करते हैं तो ये 9K हो जाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस अगर लेते हैं तो ये 27K होगा। आज का यही है टॉपिक बच्चों, सिंपल, जिसको अप्रोक्स मेथड कहते हैं। और अगले वीडियो जो है बच्चों हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इससे भी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आएंगे, आर्हेनियस